Hello and good morning, students. Once again, welcome back to your online class of social science. So, students, today we are going to start chapter number 3 of geography, that is drainage. So, students, in this chapter, drainage means river system of an area. So, in this chapter, we will also discuss about the important terms of river system. So, students, let's begin the chapter. So students, let's begin the chapter. The term drainage describes the river system of an area. So students, drainage का मीन्स क्या होता है? किसी भी एरिया का रिवर सिस्टम. ओके, ठीक है. इट मीन्स कि इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. तो ड्रेनेज क्या करता है? किसी भी एरिया के रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करता है. सपोज करो जैसे ये एक मेन रिवर है, ठीक है, और इसका नेम है गंगा रिवर, और बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो छोटी रिवर्स हैं, वो आकर इस मेन रिवर में मिल जाती हैं. ठीक है, जैसे आपकी हो गई यमुना, हो गई कोसी, हो गई सोन, हो गई घाघरा रिवर, हो गई. तो ये सारी रिवर्स जो है गंगा रिवर्स की क्या है? ट्रिब्यूटरीज है. गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज रिवर है. तो ये जो एक जो एरिया को ये फॉर्म करते हैं, जो ये सिस्टम को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिस एरिया में ये फ्लो करती है, जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज. ठीक है, तो ये पूरा रिवर सिस्टम है किसी भी एरिया का, तो उस एरिया के रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं. ओके, नाउ लुक एट द फिजिकल मैप. You will notice that small streams flowing from different directions come together to form the main river. तो अगर हम फिजिकल मैप की तरफ देखेंगे तो हमें ये नोटिस होगा, हम ये नोटिस करेंगे कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शन से फ्लो करती हैं और मेन रिवर में आके मिल जाती है, मीन्स एक मेन रिवर को फॉर्म करती हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू लार्ज एरिया बॉडी सच एज लेक और अ सी or an ocean. The area drained by a single river system is called a drainage basin. So students, जैसा कि हमने इसमें देखा कि अगर हम फिजिकल मैप में देखें तो हम क्या नोटिस करेंगे कि जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं और एक मेन रिवर को फॉर्म करती हैं, ठीक है, मीन्स कि उस मेन रिवर में जाकर मिल जाती हैं, जो अल्टीमेटली एक लार्ज वाटर बॉडी में जाकर ड्रेन होती हैं, मिल जाती हैं, जैसे लेक हो गया, सी हो गया, या ओशियन में जाकर मिल जाती हैं. मीन्स क्या होता है? जो छोटी छोटी रिवर्स होती है वो मेन रिवर में जाकर मिल जाती है, और वो मेन रिवर कहाँ पे जाती है? लेक्स में जाके, सी में या ओशियन में जाकर मिल जाती है, और एक एरिया को ड्रेन करती हैं, जिसे हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. सो ये हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू. आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू द डायग्राम. सो लेट्स सी स्टूडेंट्स. जैसे आप ये सिस्टम देख सकते हैं, सिस्टम में क्या है? जैसे मेन रिवर है, ये आपकी मेन रिवर है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है. ये जो छोटी छोटी रिवर्स है, इस ट्रिब्यूटरीज में आकर मिल जाती हैं. मीन्स की रिवर सिस्टम में एक मेन रिवर होती है और बहुत सारी छोटी रिवर्स जो मेन रिवर्स में जाकर मिल जाती हैं, और ये फाइनली कोई लेक, ये लेक हो गया, या कोई सी या कोई ओशियन में जाकर बह जाती है. ठीक है, किसी में भी, चाहे लेक में जाके बैठ जाए, किसी सी में जाके बैठ जाए, चाहे ओशियन में जाकर बह जाए. तो रिवर सिस्टम जो एरिया ड्रेन करते हैं, तो जो रिवर सिस्टम, ये जो पूरा एरिया जो ड्रेन कर रहे हैं, ये रिवर सिस्टम जो पूरा एरिया जो ड्रेन करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन. क्या बोलते हैं? ड्रेनेज बेसिन. मींस की रिवर सिस्टम में एक मेन रिवर होती है और बहुत सारी छोटी रिवर जो मेन रिवर से जाकर मिल जाती है, और फाइनली कोई लेक्स, ओशियन या सी में जाकर बह जाती है. तो रिवर सिस्टम जो भी एरिया ड्रेन करते हैं वो होता है ड्रेनेज बेसिन. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ड्रेनेज बेसिन होता है. तो जैसे मैंने एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे गंगा रिवर है, इसकी जैसे बहुत सारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे गंडक हो गई, सोन हो गई, कोसी रिवर हो गई, जो भी इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे इन ट्रिब्यूटरीज के किनारे आने वाले शहर, या गंगा नदी के किनारे आने वाले शहर, जहां पर अगर कोई भी बारिश हो या किसी भी तरह का पानी हो जो बहकर गंगा नदी में मिलता है, उसे हम गंगा नदी का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. अब ट्रिब्यूटरीज की भी और रिवर्स रहती है, छोटी छोटी रिवर्स. जैसे सपोज करो जैसे सोन रिवर है, तो सोन रिवर्स की ये ट्रिब्यूटरीज है. अब इसके आसपास किनारे, इसके किनारे आने वाले शहर, या इसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे आने वाले शहर, जहां पर अगर कोई भी बारिश हो या किसी भी तरह का पानी हो, तो बहकर वो सोन नदी में मिलता है, तो उसे हम सोन नदी का ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. तो इस तरीके से ड्रेनेज बेसिन को हम समझ सकते हैं. A closer observation on map will indicate that any elevated area such as a mountain or an upland separates to drainage basin such as upland is known as water divide.
सो स्टूडेंट्स, एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन जो होगा मैप पर, वो एक ऐसे एरिया को इंडिकेट करेगा जैसे एक एलिवेटेड एरिया, जैसे माउंटेन्स हो गया, अपलैंड्स हो गया, जो दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है। क्या करता है? दो ड्रेनेज बेसिन्स को सेपरेट करता है। तो इस तरह के अपलैंड्स को हम लोग वाटर डिवाइड कहते हैं। तो ऐसे ऊंचे इलाके जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं। सो नाउ सी द फिगर 3.1। तो 3.1 अगर आप डायग्राम देखते हैं, वाटर डिवाइडर का डायग्राम है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे ये क्या है? स्ट्रीम 1 है, स्ट्रीम ए, और ये है स्ट्रीम बी। सपोज कर लो एक रिवर ये है, एक रिवर ये है, ठीक है। क्या है? ये दो रिवर्स है, या दो कोई भी एरिया मान लो रिवर जहाँ पे फ्लो कर रही है, ठीक है, स्ट्रीम से। ये पहली, ये दूसरी। और इसके बीच में एक उठा हुआ सा इलाका है, ऊंचा उठा हुआ इलाका, जिसे हम कह सकते हैं वाटर डिवाइडर है ये, ठीक है। ऐसा पहाड़ है, एक ऐसा अपलैंड है जो दोनों के फ्लो को रोक रहा है, एक तरीके से वाटर को डिवाइड कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वाटर डिवाइडर। सो आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि जो बीच में उठा हुआ इलाका है, ऊंचा जो पहाड़ सा बना हुआ है, इसे हम क्या कह रहे हैं? वाटर डिवाइड कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ऊंचे उठे हुए इलाके को हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड। सो स्टूडेंट्स, वाटर डिवाइड को आप इस इमेज के थ्रू और क्लियरली समझ सकते हैं। तो ये जो ड्रेनेज बेसिन है, ये दो नदियों का अलग अलग है, ठीक है। तो पूरे सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ये दो पार्ट्स में क्या करता है? डिवाइड करता है। अगर स्टूडेंट्स, अगर आप समझिए, अगर ये इलाका जो है, अगर ये ऊपर उठा हुआ ऊंचा नहीं रहता, तो इन दोनों रिवर्स के या जो पूरे स्ट्रीम के जो फ्लो में डिफरेंस नहीं रहता, ठीक है। तो ये जो वाटर डिवाइड का काम कर रहा है, एक तरीके से क्या क्या काम कर रहा है? वाटर को डिवाइड करने का काम कर रहा है, इनके फ्लो को डिवाइड करने का काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल है आपका वाटर डिवाइड का। ओके, सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजोन रिवर। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो कहाँ का है? अमेजोन बेसिन का है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ध्यान रखने के लिए। नाउ द नेक्स्ट है आपका, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसका लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया में? सो इसका आंसर है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर ऐसी रिवर है जिसका लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया में। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर है आपका गंगा रिवर। ओके, so students, now the next important topic, that is drainage system in India. So students, now we will discuss about the drainage system in India. तो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली controlled by the broad relief features of the subcontinent. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. तो अगर हम देखें, जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और ये किसके आधार पर किया जाता है? रिलीफ फीचर्स के बेसिस पर उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी यानी जो कहाँ से ओरिजिनेट, यानी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और उनका बिहेवियर कैसा है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इंडिया की रिवर्स को दो पार्ट्स में, दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट है आपका द हिमालयन रिवर्स, जो हिमालयन से ओरिजिनेट होती है। और जो सेकंड है वो आपका है पेनिनसुलर रिवर, जो पेनिनसुला से ओरिजिनेट होती है। तो इस तरीके से इंडिया के रिवर सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेनली। जो फर्स्ट है आपका द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर्स मींस जो हिमालयन से ओरिजिनेट होती है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर से ओरिजिनेट होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, अगर हम हिमालयन रिवर्स की बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस जो है वो हिमालयन रिवर है। और अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, दीज आर द पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो ये कौन सी रिवर्स होती है? पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू मेजर physiographic regions of India, the Himalaya and the peninsular rivers are different from each other in many ways. तो अगर हम इनके ओरिजिनेशन के अलावा भी अगर हम बात करें, तो जो हिमालय और जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो एक दूसरे से कहीं अलग है, काफी वेस में अलग है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। तो काफी जो हिमालयन रिवर्स हैं, जो मोस्टली जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल है। पेरेनियल का मीन्स क्या होता है कि वहां पर वर्ष भर पानी रहता है, हमेशा, मतलब क्या रहता है? पानी वहां पर रहता है। अब क्यों वहां पर पानी रहता है? क्योंकि ये जो नदियां होती हैं ये बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करती मेनली। इनमें क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं ऊपर से, जो ग्लेशियर्स होते हैं माउंटेन्स वगैरह पे, वो जो पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं, तो उससे जो पानी आता है, तो इस वजह से नदियों में हमेशा वर्ष भर पानी रहता है, ठीक है। तो इसलिए हिमालय रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है कि हिमालय रिवर जो है वो पेरेनियल है। इट मींस कि इट मींस दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। उन नदियों में मींस हिमालयन रिवर्स में वर्ष भर पानी रहता है।
These rivers receive water from the rain as well as from melted snow from the lofty mountains. क्यों रहता है? क्योंकि इन नदियों में, हिमालय रिवर्स में वर्ष भर पानी रहता है, पूरा साल पानी रहता है, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये बारिश से तो पानी गेन करती हैं, बारिश का पानी तो इनमें आता ही, लेकिन जो माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर से, हिमालय के जो ग्लेशियर से वहां पर जो बर्फ पिघलती है उससे भी पानी नदियों में आता है, इस वजह से इन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है. So, the two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originated from the north of the mountain range. तो जो दो हिमालयन रिवर्स हैं, इंडस और ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय रेंज के नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, मतलब ये वहां से निकलती है. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है, वहां से ये कट करके जॉर्ड्स का निर्माण करके ये हिमालय के साउथ साइड में या फिर उस तरफ आती है, यानी कि जैसे इंडस रिवर आती है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आपको चाइना में फ्लो करते हुए असम की तरफ से इंडिया में आती है. तो ये चीज आपको बिल्कुल मैं मैप के थ्रू और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा. तो अगर आप ये देखें तो जैसे ये हिमालयन रेंज है आपकी, ठीक है, तो हिमालय के नॉर्थ से, ठीक है, हिमालय के नॉर्थ से अगर आप देखें तो ये जैसे इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जनरेट हो रही है हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके फ्लो को समझ सकते हैं. ठीक है, इंडिया जो है ये इंडिया का है डायग्राम. ठीक है, तो हिमालय के नॉर्थ से इंडस रिवर क्या हो रही है, जनरेट हो रही है. ठीक है, और अगर हम देखें तो वहीं से ही आपको ये जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये वहीं से ही जनरेट हो रही है, वहीं पर से, यहाँ से ब्रह्मपुत्र. ठीक है, ये इस तरीके से अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश असम से होकर ये असम की तरफ से इंडिया में आती है. इस तरीके से हम इन दोनों नदियों के फ्लो को समझ सकते हैं. So students, it is a diagram of 3.3 some features made by river. तो ये यहाँ पर बात की जा रही है हिमालयन रिवर्स की, लेकिन चाहे तो ये बात पेरिनियल रिवर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जैसे ये सोर्स ऑफ रिवर होता है, अपर कोर्स रहता है, तो यहाँ पर जो होता है नदियों का जो फ्लो होता है बहुत स्पीड में रहता है. अपर पार्ट में जो रिवर्स होती हैं वो इरोजनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है, मतलब अपर जो कोर्स रहता है, ऊपर वाले जो पार्ट रहते हैं, अपर कोर्स मीन्स जो पहाड़ी इलाके रहते हैं, वहां पर जो रिवर्स होती है इरोजनल एक्टिविटीज को परफॉर्म करती हैं, और उसकी वजह से अपने साथ सिल्ट और सैंड को अपने साथ लाती हैं. मीन्स लोअर कोर्स की तरफ नीचे वो बहाकर ले आती हैं, ठीक है, अपने साथ नीचे डिपॉजिट कर दी जाती हैं. ठीक है, ये मिडिल कोर्स की बात हो रही है, यहाँ पर लोअर कोर्स की बात हो रही है. ठीक है, और जो नदियों का बहाव होता है, जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत स्पीड में रहती है सबसे ऊपर वाले पार्ट्स में, जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस हो गई. ठीक है, तो यहाँ पर जो रिवर्स की स्पीड होती है बहुत स्पीड में रहती है, लेकिन धीरे धीरे इनका जो बहाव होता है मिडिल कोर्स में आके कम हो जाता है और लोअर कोर्स में आकर और भी ज्यादा कम हो जाता है. ठीक है, और ये काफी सारी एक्टिविटीज को भी परफॉर्म करती हैं. ठीक है, और जब ये जाकर लास्ट में जाकर जब ये समुद्र में मिलती हैं तो ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन भी करती हैं. ठीक है, क्या करती है, डेल्टा फॉर्मेशन भी करती है. तो ये कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स हैं जो रिवर्स जो है फॉर्म करती हैं. ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम. ओके, इस डायग्राम के थ्रू क्लियरली समझ में आता है. ओके, तो ये जो लास्ट में आकर क्या करती है, रिवर्स डेल्टा को फॉर्म करती हैं.